नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं दो विवाह के योग के बारे में। दोस्तों, अक्सर शादी होने के बाद भी लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं। आखिर ऐसा कब होता है? इसको समझने के लिए हम कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। तो जन्म कुंडली का प्रथम भाव अर्थात लग्न जो स्वयं को घोषित करता है, यानी लग्न खुद उस जातक के व्यक्ति को बताता है। और सतकुंडली के सातवां भाव सप्तम भाव जो विवाह के भाव को दर्शाता है। दोस्तों, तो मान लीजिए कि किसी का कुंडली तुला लग्न से हो। तुला लग्न अर्थात प्रथम भाव में 7 लिखा हुआ हो तो तुला लग्न होता है। तो तुला लग्न की कुंडली हो तो मेष राशि यानी उसके 7वें भाव में 1 लिखा होगा, यानी मेष राशि बैठेगा। तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। अब ध्यान दीजिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र और मेष राशि का स्वामी मंगल दोनों एक साथ अगर लग्न में बैठ जाए या फिर सप्तम भाव में बैठ जाए, विवाह के भाव में बैठ जाए, तो दूसरा शादी होने का योग बता देता है, शादी करा देता है। अर्थात लग्नेश और सप्तमेश लग्न में या सप्तम भाव में दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो दूसरे शादी का योग बना देते हैं। दोस्तों, यह निश्चित रूप से शादी करा देते हैं अगर इस पे किसी दूसरे ग्रह का नज़र न हो तो, या और युक्त न हो तो। दोस्तों, आप अपना कुंडली देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, कहीं आपके कुंडली में इस तरह का योग तो नहीं। समझिए, या फिर आपकी अगर दूसरी शादी हुई है तो अपने कुंडली को निकालिए और चेक कीजिए, कहीं ये योग तो नहीं बन रहा है। विवाह का योग, दूसरा विवाह का योग ध्यान देने का जरूरत है। यह संबंध नहीं, अवैध संबंध की बात मैं नहीं बोल रहा, शादी की बात मैं बोल रहा हूँ। तो इस बिंदु को समझिए और अपने कुंडली पे फोकस कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम आएंगे, आपसे मिलेंगे, कुछ बातें होगी। तब तक के लिए जय माता दी।